एवरीवन, वेलकम टू दिस रीडिंग एंड वेलकम टू दिस चैनल। सो आज हम देखने वाले हैं कि आपके रिलेशनशिप में व्हाट इज समथिंग जो कि आपको जानना चाहिए अगर एक थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है। तो लेट्स सी एंड लेट्स चेक आउट। ओके, चलो एक कार्ड को पिक करेंगे आप एंड देन वी विल सी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में फिर अब क्या हो सकता है या क्या सिचुएशन अभी चल रहा है। पाइल नंबर 1 मेरे लिए है अ चेंज इन द विंड। पाइल नंबर 2 मेरे पास है चॉप वुड। ओके, अगर आपने फर्स्ट कार्ड चूज किया विच इज अ चेंज इन द विंड, सो आई विल सी व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर थर्ड पार्टी सिचुएशन। फॉर पाइल नंबर 1, व्हाट इज गोइंग ऑन फॉर द थर्ड पार्टी सिचुएशन। फर्टिलिटी है मेरे पास है गार्डियन और बहुत सारी मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। देखो, एक बात ध्यान से समझने का प्रयास करना है आपको कि ये जो भी आपका सिचुएशन है ना, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अपने ऊपर ध्यान दें, अपने रास्ते को फॉलो करो। मतलब अगर आपको किसी चीज में इंटरेस्ट है, अगर आपको कुछ अच्छा लगता है, उसको फॉलो कीजिए और जैसे जैसे आप उसको फॉलो करते जाएंगे, इस रिलेशनशिप में या इस सिचुएशन में आपको आगे क्या करना है, आगे क्या होने वाला है, आपको अपने आप पता चलने लगेगा। या फिर ये रिलेशनशिप जो है वो अपने आप आपके सिचुएशंस के आसपास घूमने, आपके लाइफ के अराउंड ये सिचुएशन घूमने लगेगी और इस पर्सन के टच में होना, इससे कांटेक्ट होना, कॉन्वर्सेशंस होना बहुत ही फ्रीक्वेंट हो सकता है आपके लिए। तो ये एक मैसेज आ रहा है कि जितना ज्यादा आप अपने हॉबीज की तरफ जाएंगे, उतना ज्यादा ये चीजें आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा या ये सिचुएशन आपके फेवर में जाने का चांस ज्यादा रहेगा। ठीक है, चलो अब आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स चेक कर लेते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है आपके लिए। बातचीत तो आप लोगों की नो कांटेक्ट में चल रही है और आपने बहुत पहले जो बातें की हैं या जो बातें जब भी होती हैं आप दोनों की, एक ईगो का फैक्टर आ जाता है, एक ईगो क्लैश आता है। दोनों एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाहते हैं बट ईगो के क्लैश के कारण दोनों ही बातों को बदल देते हैं या दोनों ही चीजों को बहुत मोल्ड करके बात करते हैं। अगर आपने किसी के एडवाइस पर अपने आप को थोड़ा बहुत बदला भी है तो भी वो ऊपर का बदलाव है, भीतर का परिवर्तन तो अभी हुआ नहीं है। वो तभी हो पाएगा जब आप रियली फायर में कूदेंगे। यानी कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, कहीं पर अपना एफर्ट लगा रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज को फॉलो कर रहे हैं जो आपको पसंद है, तो जाकर के आपके अंदर कोई ट्रांसफॉर्मेशन या परिवर्तन आ सकता है। सिर्फ चेहरा मास्क लगा लेने से कुछ बदलने वाला नहीं है यहाँ पर। तो अगर आप अपने रियल वर्क से भागना चाहते हैं, अपने असली काम से भागना चाह रहे हैं, अपने एफर्ट से भागना चाहते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास भी कुछ नहीं है और कार्ड्स के पास भी कुछ नहीं है। आपको अपने भीतर ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा या फिर ट्रांसफॉर्मेशन लाने का तैयारी करना होगा। ठीक है, उस पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है, अगर आपको ये भी बहुत जानने की इच्छा है, आपको ये चीजें बहुत क्लियर तो नहीं बताई जाएंगी, लेकिन हाँ ये जरूर बताया जाएगा कि अगर आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे, उस इंसान को भी एक इंस्पिरेशन, एक फेथ मिलेगा, एक डायरेक्शन मिलेगा और आपको अपने रास्ते को कंटिन्यू करना चाहिए ताकि आपका जो पार्टनर है वो भी सही रास्ते पर आ सके। ठीक है, पाइल नंबर 2 अगर आपने चूज किया विच इज द कार्ड ऑफ चॉपवुड, तो क्या चल रहा है आपके रिलेशनशिप में। हम ज़ेन कार्ड से थोड़ा सा हेल्प ले लेते हैं। व्हाट इज हैपनिंग इन योर कनेक्शन। पोस्टपोनमेंट इन रिवर्स मेरे पास आ गया आराम से। ये ऑलरेडी आप दोनों यूनियन के कगार पर हैं, ऑलरेडी यूनियन हो सकता है, बहुत इजीली हो सकता है। बस आपके अंदर कुछ चीजें फिक्स करनी है। जो आप है ना वो एक्सप्रेस कर लो, जो आप रियली में है, जो आप रियलिटी में है, उसको एक्सप्रेस करो। कैसे होगा ये, आप उसी चीज से भाग रहे, ये लास्ट स्टेप है। क्या है ये चीज, बहुत ज्यादा कुछ बोलने का जरूरत नहीं, एक हिम्मत लो, एक करेज लो और जो आपका सत्य है, मे बी अगर आप अंदर से एक बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन है, एक बहुत ही पावरफुल, एक डिवोटेड पर्सन है या बहुत इमोशनल पर्सन है, हो सकता है ये आपको थोड़ा सा क्राई आउट और थोड़ा रोना गाना पड़ जाए और उसके बाद फिर आपके अंदर से ये बात निकले कि हाँ भैया हम नहीं ले सकते इतना लोड या हम नहीं जा सकते इस तरह की सिचुएशन में, क्योंकि हम एक बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन है या हम एक बहुत ही रिलीजियस पर्सन है, हम बहुत ज्यादा प्रैक्टिकलिटी में या मॉडर्न। देखो क्या हो रहा है, एज हम भी इसी ग्रुप में आते हैं, तो जैसे हम लोग जिस एजुकेशन को लेकर के बड़े होते हैं ना, हमारा दिमाग बहुत मजबूत हो जाता है, या जिस जनरेशन में हम लोग जी रहे हैं हमारा दिमाग बहुत मजबूत है, तो किसी के सामने झुकना या अपने आप को छोटा दिखाना बड़ा ईगो को वो करता है। और दूसरी बात कि हम लोग ना इंडियंस ही रह पा रहे हैं ना वेस्टर्न ही हो पा रहे हैं। इंडियन हमारी सोसाइटी है और वेस्टर्न हमारा दिमाग चल रहा है और धर्म को हम लोग मान नहीं सकते हैं, छोड़ तो सकते नहीं, अपने धर्म को छोड़ना ही नहीं चाहिए, धर्म से अपने प्यार है। तो अब ये ना हो ये रहा है कि हम फिलॉसफी तो कहीं और की फॉलो कर रहे हैं, हम कहीं और रहे। तो इससे अच्छा है कि आप थोड़ा शास्त्र पढ़ लें, थोड़ा वेद पढ़ लें,
वेद नहीं पढ़ सकते तो ठीक है, थोड़ा इन्फॉर्मेशन ले लो कि शास्त्र भगवान क्या कह रहे हैं अपने नारी धर्म के बारे में। हम ये करने वाले भी थे। मेरा जो दूसरा वाला चैनल है, आई फील लाइक कि फॉर लेडीज ये बहुत जरूरी है कि दुनिया को जो करना है करने तो तुम ये जानो कि भगवान के अकॉर्डिंगली तुमको कैसे जीना चाहिए, या वो क्यों कहा गया है, जो भी कहा गया है। तो आई फील लाइक ये काम हमको करना है, आई विल डू इट टुडे, आई विल डू इट। बस ये रीडिंग शायद आनी थी, उसके बाद ये काम करना है, बिकॉज मेरे पास सारी चीजें हैं एंड आई विल बी एक्सप्लेनिंग दिस। तो आप मेरे दूसरे वाले चैनल से कनेक्ट कर लेना। तो आप जो भी हैं उसकी रियलिटी को आपको शो करना होगा। अगर आप बहुत धर्म को मानते हैं, ट्रेडिशंस को मानते हैं, तो उसको शो करना पड़ेगा। यू शुड नॉट बी लाइक कि हाँ हम तो कुछ और है, बनना कुछ और है क्योंकि मेरा एक अच्छा इमेज बन जाएगा, वो नहीं करना है, ठीक है। तो ये शायद आप ही लोगों के लिए मैसेज आ रहा था हमको कि ऐसा कुछ करना होगा ताकि आप लोगों के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आए, आप लोगों का यूनियन हो। अब मेरे कहने पे मत जाना, आपका जो भी रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करना, जो भी आप अंदर से है उस चीज को बाहर निकालिए। पेज ऑफ पेंटिंग, और वही आपका प्रोफेशन भी बन सकता है। आने वाले समय में जो भी आपका रियलिटी है ना उसको आप अपना प्रोफेशन बना सकते हैं, और तो जाकर के आपको अपना रियल स्पाउस मिलेगा। एक जिद्दी पन्ने में मत रहो कि यही इंसान मेरा स्पाउस होगा, या ये ऐसा ही इंसान मेरा स्पाउस हो सकता है, या ये मत सोचो कि ये इंसान ऐसा ही है, या कोई और पर्सन आपकी लाइफ में है तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान जो है कुछ अलग है उस व्यक्ति से। नहीं, अगर दोनों रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम है, कोई क्रश वाला है या कोई और रिलेशनशिप भी है, मैरिज का कुछ है, उसमें भी आपको प्रॉब्लम आपको आएगी ही आएगी। जब तक कि आप ये एक्सेप्ट नहीं करते कि आप वास्तव में कौन है, तब तक आप कोई भी दुनिया में किसी भी पुरुष को आप चूज कर लो, आपको प्रॉब्लम होगी। बिकॉज झूठ में आप जियोगे तो झूठी चीजें ही आपके सामने आएंगी। एक बार अपने सत्य को स्वीकारोगे तो सामने वाला के लिए भी बहुत, मतलब उसके लिए भी इजी हो जाएगा कि आपको कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, ठीक है। सर एक मैसेज आपके लिए, क्या करना चाहिए आपको। पेज ऑफ कप्स, यस, आप एक बहुत इमोशनल और हीलिंग टाइप का आपका टच है। या अगर आप मनी के लिए भी सोच रहे हैं तो मनी आपके दिमाग में सवार नहीं होता है, पैसे के लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते। और दूसरी बात कि आप ऐसे इंसान नहीं है लड़ाई झगड़े में बहुत ज्यादा जाता हो, आपके लिए इट्स ओके है, हाँ कोई कुछ बोल भी रहा है चलो इट्स ओके। तो जो भी आप रियल में है ना उसको शो कर दीजिए, और आई थिंक पीपल विल लव योर वर्क ऑल्सो, और आपको भी, क्योंकि आपका नेचर उस तरह का है। ठीक है, तो यू आर अ वेरी गुड पर्सन, आप एक्सेप्ट कर लो। कुछ लोग बहुत सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, बहुत हम्बल, बड़ी स्वीट होते हैं, जानबूझ करके एकदम वो बनते हैं, ऐसा कुछ करने का जरूरत नहीं है। ट्राई टू बी एज स्वीट एंड जेंटल यू आर, और ये बहुत अच्छी बात है, गलत बात नहीं है।